झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में देर रात से ही बारिश हो रही है। आज और कल राज्य में कुछ जगहों पर गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। 4 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पलामू प्रमंडल में बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग में भी ओलावृष्टि की संभावना है। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान होगा। मटर, टमाटर, आलू, सब्जियों को नुकसान होगा। 17 फरवरी के बाद मौसम साफ होगा, ये पूर्वानुमान है। झारखंड में कुछ एक स्थानों पे बहुत हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश है 5.2 मिलीमीटर जलडेगा जो कि सिमडेगा जिले में आता है वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 29.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है और सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है। देर शाम से इसका थोड़ा सा विस्तृत असर देखने को मिलेगा और थोड़े बादल आएंगे जिसके कारण से राज्य के जो पश्चिमी है उससे सटे हुए मध्य भाग और जो निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और राज्य में कुछ कुछ स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और 15 तारीख में थोड़ा सा इसका असर कम होगा और राज्य में खासकर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। खासकर जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं, पलामू संभाग के भाग हैं, वहाँ पे गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार वहाँ पे और गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और कोडरमा यहाँ पे भी हल्की ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। और सहयोगी दीपक उराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए ये बेमौसम बारिश हुई है और ये बारिश सेहत को तो नुकसान पहुंचाएगी ही, न्यूनतम पारा भी गिरेगा, लेकिन साथ ही साथ किसानों को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए मौसम का मिजाज जिस तरह से झारखंड प्रदेश में बदला है और पश्चिमी विक्षोभ का जो है वो इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है और बेमौसम बारिश जब भी होती है तो इसका व्यापक असर खास तौर पे किसानों पर पड़ता है। किसानों के लिए नुकसानदेह होता है और जिस तरीक़ा से कल 4 बजे तक मौसम साफ था, लेकिन 4 बजे के बाद जैसे ही शाम ढला और उसके बाद आप देखें तो मौसम का जो मिजाज है वो अचानक बदला। आकाश में बादल छाने लगा और 5 बजे के आसपास जो है झमाझम बारिश हुई। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बारिश हुई और आज भी बारिश का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 16 फरवरी तक जो है मौसम इसी तरह से बना रहेगा। लेकिन सबसे खास बात है और जो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है कि 2 दिनों तक ओलावृष्टि होने की संभावना है और जाहिर सी बात है कि ओलावृष्टि होगा तो खास तौर पे जो किसानों के खेतों पर जो अभी रबी फसल लगा हुआ है वह कहीं ना कहीं खराब होने की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि खास तौर पे टमाटर, आलू, मटर जैसे कई ऐसे हरी सब्जियां जो रबी के मौसम में लगाए जाते हैं और किसानों के खेतों पे ये सब सब्जियां जो है वो लगी हुई है और ओलावृष्टि होगा तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम फसल जो है वो खराब होंगे और इसका व्यापक असर जो है वो किसानों पर पड़ेगा। अब किसानों के पास अब वैसी ओलावृष्टि से बचाव के तमाम तरह के जो उपाय है वो खास तौर पे झारखंड प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है और इस तरह का कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं किसान। और वैसे परिस्थिति में अगर ओलावृष्टि होता है तो जाहिर सी बात है किसान भाइयों के लिए नुकसानदेह होगा और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह प्राकृतिक आपदा है, कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश जो होती है और किसानों को इसका व्यापक असर पड़ता है। अब मौसम जब साफ होगा 16 तारीख तक मौसम इसी तरह का रहेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद 17 तारीख से जैसे जैसे मौसम साफ होगा तो कहीं ना कहीं जो है इससे राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी ठंड का जो सितम है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से अभी बारिश हुई है और मौसम शुष्क रहेगा अगले 16 फरवरी तक तो इसका निम्न तापमान में भी जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड। लेकिन दीपक कुछ राज्यों में देखिए कुछ जिलों में, राज्य के कुछ जिलों में ये भी कहा गया है कि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी होगी। रांची तो इसमें है ही, लेकिन कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है और वहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है इस पूर्वानुमान को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में 6 से 8 जिला ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि होने की संभावना है और 2 दिनों का ये समय मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है, आज और कल, यानी कि 13 और 14 अप्रैल को
राज्य के 6 से 8 ऐसे जिले हैं जिसमें ओलावृष्टि होगी, और जाहिर सी बात है कि ओलावृष्टि होगी तो किसानों के वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि ओलावृष्टि से बचाव के तमाम तरह के उपाय किसान भाइयों के पास नहीं होता है। और जब ओलावृष्टि होगी तो खेतों पे जो हरी सब्जियां लगी हुई है, खासतौर पे अगर बात करें रांची, लोहरदगा, गुमला, इन इलाकों में, चतरा, इन इलाकों में जो है बड़ी मात्रा में जो है किसान जो है अपने खेतों पे रबी के फसल लगाए हुए हैं, और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा कृषि कार्य होते हैं। और जो अभी टमाटर, मटर और आलू जैसे जो भी हरी सब्जियां अभी खेतों पे लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। अगर ओलावृष्टि हुआ तो उसका बचाव किसान नहीं कर पाएंगे। और मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है कि 2 दिनों तक ओलावृष्टि होने की संभावना है। ऐसे में किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगा कि ओलावृष्टि से वो अपने फसल को कैसे बचाए। आरती, चलिए, तो ये 3-4 दिन अभी ये बारिश झेलनी है और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी होगी। नुकसान किसानों को बहुत ज्यादा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका, और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, तो ये बेमौसम बारिश हो रही है, राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो इन सब को देखते हुए राज्य के जिन हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, वहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।